Hello, Dr. Naidu. Welcome to Barkha Podcast. Thank you so much for making time. कब से मैं कोशिश कर रही हूँ आप मुझे मिल जाएं, पर आप मिल ही नहीं रहे थे. You were so busy, and then you were unwell. So I'm glad that आज perfect timing और perfect setting हो गई है, and you've been able to make it. Thank you so much. And Dr. Naidu is a man with various hats. But we are going to touch upon one or two hats today because इतना vast है इनका portfolio कि अगर हर एक को हम touch करेंगे आज तो ख़त्म ही नहीं होगी ये podcast. But there were a few things in particular hypnosis and past life regression that I wanted to speak with you about. Or I'll touch upon a couple of other things that he does besides the lots of other things that he does. He's a clinical hypnotherapy trainer, a new life educator. ये तो सुनकर ही मुझे एकदम नयापन सा लग रहा है कि ऐसा क्या नई लाइफ क्या होगी. Past life therapist, and you help people develop a healthy, positive, introspective relation with oneself. How beautiful is that? It is. There were other words that I read on your website. Core somatic integration. I'll talk about it. You'll talk about it. Great. Inner child healing. Yes. The whole of Instagram is full of inner child and inner child healing. It'll be great if you can touch upon that I'll today. definitely. Awesome. You have helped thousands of people transform their lives. And I'm one of those people. बहुत साल पहले मैं डॉक्टर नायडू के पास गई थी और उन्होंने सेल्फ हिप्नोसिस से पॉजिटिव एफर्मेशंस को कैसे हम अपने सबकॉन्शियस में सेटल करते हैं और धीरे धीरे वो कैसे मैनिफेस्ट होती है लाइफ में, वो एक वर्कशॉप आपने दी थी एंड मैंने अटेंड की थी. मुझे बहुत मज़ा आया था. एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट यू. So first of all, a big thanks for inviting me here. This was one invite which I didn't want to say no, and because I enjoy sharing whatever is there. You have helped thousands and thousands Yeah. of people abhi tak. And I would like to move on to hypnosis and past life regression. What are the most common challenges that people come with? And what is it that happens that it gets resolved in the subconscious mind? So challenges that people come with, वो कोई भी हो सकता है. Yeah, it can be any challenge. Like people ask me कि आप क्या ठीक कर सकते हो. ऐसे तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा. Yeah, because it's quite simple. क्योंकि हर एक चीज़ जो होता है कहीं ना कहीं सब कुछ सबकॉन्शियस में उसके साथ ही जुड़ा है. बिकॉज whatever you see around in your life, be it your relationship, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे आपका वेल्थ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका मैरिज हो, चाहे आपके माँ बाप के साथ हो, बच्चों के साथ हो, वो एक रिफ्लेक्शन है. इट्स जस्ट रिफ्लेक्टिंग समथिंग दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग इनसाइड यू, राइट? इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन योर सबकॉन्शियस. अभी सबकॉन्शियस में क्या है? बेसिकली यू आर हैविंग सर्टन एक्सपीरियंस जो आपके पास से आया हुआ है. हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ तो सही हुआ नहीं होता है. एंड इट्स नॉट वेरी बैड. यू कुड हैव द बेस्ट पेरेंट्स सबसे अच्छे होंगे, भाई बहन अच्छे होंगे, लेकिन मुझे लगता है मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है. क्यों? मेरे भाई को ज्यादा अटेंशन मिल रहा है. माँ तो दे रही वही है, इसको भी पूरी मिलता है, उसको भी पूरी मिलता है, उसको भी हाजी मिलता है, लेकिन बोलते उसको पहले क्यों दिया, मेरे को बाद में क्यों दिया. दैट मीन्स यू लव हिम मोर और मुझे कम. मतलब एंड दैट्स अ चाइल्ड्स माइंड. Yes. अभी उसके साथ इमोशन जुड़ जाते हैं, उसके साथ एक डिसीजन जुड़ जाता है. दैट इज कॉल्ड एन एक्सपीरियंस, दैट्स कॉल्ड अ बिलीफ. अभी वो जो होता है वो आपके लाइफ में बढ़ता जाता है. मतलब आगे बढ़ता है. आप जो भी करेंगे वो एक फिल्टर जैसा, एक लेंस जैसा है. जैसे आपने एक चश्मा पहन लिया, अगर लाल पहने हैं तो लाल दिखाई देगा, ब्लू पहने तो ब्लू दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट पहने तो जैसे दिखाई देगा. लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ऐसा फिल्टर है, आप कितना भी ट्रांसपेरेंट पहनो आपको दिखाई वही देगा जो फिल्टर के थ्रू आ रहा है. वो जहां से देखता है वैसे वो हर एक चीज को उसमें ढालता जाता है. मैं तो ये लड़की को नहीं मिला था आज तक, या तो ये लड़के को नहीं मिला था आज तक, लेकिन मुझे बचपन में महसूस हुआ कि मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा, मुझे कोई अटेंशन नहीं दे रहा, लोग मुझे चीट कर रहे हैं. अगर मुझे ऐसा लगता है या तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या तो मुझे खुद में लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ. तो क्या होता है कि मैं जब ये रिलेशनशिप में जाता हूँ या मैं ये बिजनेस करता हूँ तो मुझे ऐसे ही महसूस होता है कि मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा,
मुझे कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, मुझे कोई आई एम नॉट गुड इनफ, जो भी हो, बट वो बंदा जो इसमें जा रहा है उसको ये नहीं पता चल रहा है कि बॉस ये मेरा ही बनाया हुआ है और मेरी ही सोच है, दिस इज माई पर्सपेक्टिव, और ये फिल्टर मुझ में ही है, एंड दैट इज सबकॉन्शियस, दैट इज अनकॉन्शियस, आपको पता ही नहीं है। हाँ, आई गेटिंग मी? Yes. आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपके साथ वो जाता है, आपके पहले जाता है वो, बिल्कुल सही, पहले जाता है वो, आपसे पहले वहां पहुंच जाता है, आपके वाइब्रेशंस वहां पहुंच जाते हैं और वो क्रिएट भी करता है। आई गेटिंग मी? Yes. इसके लिए सबसे अच्छी शादियां खराब हो जाती है, इसके लिए सबसे अच्छे बिजनेस हम खत्म कर सकते हैं, या तो सबसे बुरा बिजनेस हम बढ़ा सकते हैं और सबसे बुरा शादी भी रहेगा उसको हम ठीक कर सकते हैं, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप बुरे हो सकते हैं, अच्छे अच्छे बुरे बुरे रिलेशनशिप हम ठीक कर सकते हैं। करेक्ट, ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, एंड दिस इज ऑल अनकॉन्शियस। एंड नाउ व्हाट हिप्नोसिस डज और हिप्नोथेरेपी डज, अभी एक फर्क जानना जरूरी है कि व्हाट इज हिप्नोथेरेपी एंड व्हाट इज हिप्नोसिस। हिप्नोसिस बेसिकली एक स्टेट ऑफ माइंड है, राइट? इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड जो हर एक इंसान को होता है। लोगों को लगता है हम लोग कुछ स्पेशल करते थे, एटलीस्ट जब भी हमने चालू किया था इट वाज लाइक फनी। आई विल टेल यू वन इंसिडेंट। आई वाज इन दिस मेडिकल स्टोर और वहां पे मेरे एक स्टूडेंट लेडी आई थी, फीमेल स्टूडेंट, शी केम और अपने हस्बैंड के साथ आ गई, तो मुझे देख के बहुत खुश हो गए, अरे डॉक्टर राजीव, थैंक्स अ लॉट, यू मेट। और मैं वहाँ पे कुछ ले रहा था और वहाँ तो बोला ओके मीट माई हस्बैंड, दिस इज माई हस्बैंड सो एंड सो, और आप जानते हैं इनको? तो बोला नहीं, ये है डॉक्टर राजीव नायडू, यही मुझे हिप्नोसिस है। Guess what happened after that? What happened? He ran out of the shop. बाप रे। वो बोलते मैं देखूंगा ही नहीं इनको, नहीं तो मैं देखूंगा तो ये Hypnotize कर देगा। This is, I tell you the other one. Wow. This was really funny. So this guy comes in. He comes for that time. This person comes in for his daughter to take homeopathy. Okay. And the child is 2 years old. And I give her the medicine. She starts feeling better right in the first week. तो 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हुआ, 4 हफ्ता हुआ, and 1-1.5-2 महीने हो गए। तो ये बनता है बोला my wife has got some ailment. तो आप क्या कहते हो कि क्या करना है? तो आई सेड कि देखो, एक तो जैसे आप कह रहे हो तो थोड़ा सा इमोशनल और मेंटली कुछ चैलेंजेस रहेंगे। तो देयर इज समथिंग दैट आई डू एंड आई वाज गोइंग वेरी स्लो। द रीजन इज दैट मैं नया था। Okay. आज मैं खुल के बोल सकता हूँ। Yes, yes. लेकिन तभी नया था तो मैं भी गेज कर रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल अर्निंग भी होता है। आई गेट मी? सो होम्योपैथी तो कर ही रहा हूँ, एंड बट आई ऑल्सो वांटेड टू ट्राई आउट हिप्नोथेरेपी ऑन पीपल। सो मैंने उसको कह दिया कि देखो, मैं एक थेरेपी है जो ट्राई कर सकते हैं। तो बोला कि क्या है? बोला हिप्नोथेरेपी। एंड देन ही वाज लुकिंग स्ट्रेट एट मी एंड देन आई सेड, बोला कौन करता है? तो बोला मैं करता हूँ। एंड गेस व्हाट हैपेंड? एंड नेक्स्ट 10 minutes he's talking to me, he's not even looking at me. Wow. He's just not looking at me, he's just talking to me, but he doesn't look at me. Yeah. And then he just took it, the medicines and all, and he just walked out. So these are like certain incidents which happen, and people, but they don't realize that hypnosis is happening all the time. Yeah. So people ask me this question कि boss hypnosis क्या है, कैसे पता चलेगा, और मतलब बेसिकली क्या है हिप्नोसिस, और अगर मैं हिप्नोसिस में गया तो मैं बाहर आ सकता हूँ कि नहीं, दैट इज वन क्वेश्चन। अगर मैं उस दिन भी मुझे कॉल आया था तो वो लेडी पूछ रही थी अगर मैं पास्ट लाइफ में गई और वहीं रह गई। हाँ, ये बहुत लोग पूछते हैं। बहुत लोग पूछते हैं ना कि अगर मैं पास्ट लाइफ में गई वहीं रह गया तो, मतलब बट व्हाट इज दैट गारंटी कि आप कोई, मतलब कि आप हिप्नोसिस में नहीं हो, है ये नहीं? आपको पता भी नहीं होगा कि आप हिप्नोसिस में हैं ऑलरेडी। So then basically understanding what is hypnosis. So I asked them this question कि boss, do you watch a movie? Engage in games, video games, और phone पे बात करते करते रास्ते के बीच में खड़े हैं और आपको पता ही नहीं कि traffic. You see so many of them? Yeah. Or you are in a movie theater and you look at movie and you cry and laugh, and along with that, like you watch some movie, a horror movie, and you get scared. Or do you sleep? They say, yeah, I sleep. I said, you wake up also? Yes, we wake up also. I said, both the times you are in that slight state where you're just losing your balance and you're just drifting into sleep or just getting off sleep. You're not completely in your senses. This thing, yeah, होता ही है। या तो आपको गुस्सा बहुत आता है और आपका गुस्सा अंदर रहता है और आपको फील होता रहता है, and sometimes it goes on for years. Hatred, resentment. और आपको पता ही नहीं है कि आपका रिलेशनशिप और आपका बिजनेस और आपका हेल्थ उसकी वजह से खराब हो रहा है। जैसे या होता है,
मुझे तो अभी भी याद है कि 10 साल पहले से मुझे वो दोस्त पे या उस पे आज भी खुन्नस है. I said that is hypnosis, and then they get surprised. So one thing that we got to know, Barka, is that I tell people is that I am not putting you in hypnosis. I am getting you out of hypnosis. Wow. Are you getting me? Yes. I'm not putting you into hypnosis because you're already hypnotized by all that filters. आपको लगता है दुनिया ऐसी है. Just take for example, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अब्यूज हो गया है. अभी क्या होता है, जिंदगी भर लेके चलती है, लेके चलता है कि बॉस ये इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, पता नहीं क्या करेगा, नहीं मेरे को तो वहाँ जाना नहीं, आप अकेले हो क्या, और कौन है, या रात के वक्त मुझे निकलना नहीं चाहिए. It shapes your whole life. Yeah, it does. But then it happened when I was 5, 6, and many a times you don't even know whether it happened. Yeah. But you are assuming it happened. लेकिन फिर भी आपके लाइफ को खा लेता है वो. And that is called like you are in a hypnotic trance. That is what is called as that hypnotic trance. आप ट्रांस में हो, आप एक illusion में जी रहे हो और आपको लगता है वो illusion सच्चा है. यहाँ तक कि अगर कोई बताए आपको, समझाए आपको कि ऐसा नहीं है, तो आप झगड़ा आप करेंगे. पैसे कमा सकते हो, लाइफ ऐसे नहीं है, इंसान इतने बुरे नहीं है, बंदे खराब नहीं है, शादियां इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वो तो नहीं ऐसी ही है, तुमको तो पता नहीं, तुम मेरी जगह पे हो क्या. हाँ. इतना हमारा हिप्नोसिस होता है. दिस इज हिप्नोटिक स्टेट. Wow. सो दैट इज बेसिकली हिप्नोसिस एंड इट्स अ नेचुरल स्टेट Yeah. ऑफ योर माइंड. वो नेचुरल है, सबके अंदर होता है. वो बच्चा भी करता है ना, अरे वाह यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे कलर है. दे ऑल हिप्नोटाइज्ड. Yeah. Right? They're looking at Transformers, they're looking at the games, and they just assume that that's exactly how life is. We all think like that. Yeah. Yeah. So basically you're under hypnosis. So hypnosis is a natural state of mind. It is not that I am doing it on you. करने की जरूरत नहीं. आप उसमें आते हो और वहाँ से निकालना पड़ता है ताकि आप रियलिटी और फैक्ट देख सको. Beautifully explained. Wow. और अगर आप फैक्ट देख सकते हो तो आपका लाइफ सेट होने लगता है. आपके मैरिज इट विल स्टार्ट फॉलिंग इन अ हेल्दी प्लेस. आपका हेल्थ वापस आ जाएगा. आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा. वरना आपको लगता है वो मैं नहीं कर सकता हूँ बिजनेस, कि मेरे डैडी ने तो कभी किया ही नहीं, तो सर्विस करता है. हाँ. और अचानक आपको लगता है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, एंड आई एम नॉट सो बैड, मैं ट्राई तो कर सकता है. एंड सडनली समथिंग, एंड यू हैव अपॉर्चुनिटीज, यू आर एबल टू एक्सप्लोर. वरना आप एक जगह पे फंस जाते हो, बिकॉज एक पर्सपेक्टिव है, यहाँ शिफ्ट होता है पर्सपेक्टिव. नाउ व्हाट इज हिप्नोथेरेपी? व्हेन यू यूज हिप्नोसिस फॉर थेरेपी, दैट इज कॉल्ड हिप्नोथेरेपी. Okay. Yeah. यही चीज को जब हम हील करने के लिए यूज करते हैं उसको हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं. That is what it is. Beautiful. Beautiful. So, how many years has it been for you, Dr. Naidu, practicing these healing arts, and how has been the experience so far? It's been a long time. Basically, अगर पास में जाऊँ तो मैं एक होम्योपैथ हूँ. I'm a Okay. homeopathic doctor. Okay. Yeah. और वहाँ से शुरू हुआ. And if you just want to know the history, I wanted to learn more about the mind, कि साइकोलॉजी वर्क कैसे करता है, बिकॉज हम लोग होम्योपैथी में ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी जानते हैं, समझ के लेते हैं, देन उसके हिसाब से हम लोग दवाइयाँ देते हैं. तो मैं गया एक क्लास में, 1 साल का क्लास था. वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, डॉक्टर फादर बर्की, Okay. इज नो मोर नाउ. तो इन Xavier's, and Xavier's was my dream, going to Xavier's college. Okay. Because that's, I think, a dream of every Bombay person, कि बस एक बार Xavier में जाके सीख ले. हाँ. And I didn't know that the opportunity would come like this, कि मैं Xavier's में जाके सीख सकता हूँ. And that was a diploma of 1 year, and I was doing it on counseling and health psychology, the diploma in counseling and health psychology. And as I was learning, 6 months down the line, it was all going fine, everything was good, homeopathy, doing very well in homeopathy. And 6 months down the line, I still remember there was like a sound in my head saying that, Rajiv, there's something more that you got to do more than homeopathy. Wow. I said, okay, maybe just a sound in my head, voice in my head, chalo, हाँ. theek. But then that kept growing every time. For next 6 months, it kept growing. And by the time I got out, it was like, it was taking over me. कि there's something more I got to do. And I would try to figure out क्या करना है. And then it was like a struggle within. सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे पता नहीं क्या करना है. That was the time I started developing symptoms of anxiety. Oh. Yeah, severe anxiety, panic attacks. Not really panic attacks at the time, but anxiety.
Anxiety in the sense I would wake up at night at 2 o'clock, 1:32 I would be awake and 2 घंटे मैं सो नहीं पाता था कि मुझे समझ में ही नहीं आता था करना क्या है, और ऐसे blankly I would look at the wall, I would keep closing my eyes, कुछ तो करा दे, कुछ तो बता दे. I would pray to God, I would write letters to God, बस कुछ तो पता ये है क्या. And I would not know, and I would cry every day, every night I would cry, and daytime I'm working. And the cry is like, it's so pain, there's no pain, but it's painful inside because I don't know what's happening. And I have a wife, I have a kid, and I don't know what's happening, and I'm losing my interest in my most interesting thing, that is homeopathy. I was like very, very good. So income is going down. बीवी और बच्चा है, तो डर भी लगता है कि बस पैसे कहाँ से आएंगे अभी. And things were not really going so well on that front, and that's where the whole thing. And then I stepped into one course of hypnotherapy, just the basics, and I started learning. That's where something changed. I also went into other courses like Landmark and all that. Something got clear over there. I started feeling that energy back, but the anxiety kept growing up, and that is where that whole thing, what you were asking about, what is core somatic integration, that came into being. Realization or self-understanding about how just being with oneself can heal, and that is what core somatic is all about. Okay. तो वहाँ से वो पूरा वो नाम भी अपने आप ही आया. I was sitting in meditation and the word came, core somatic integration. तो नाम भी वहीं से है. Okay. And it's still there. That's the journey. And then I got into hypnotherapy, which I always wanted to do right from childhood. क्योंकि hypnosis was always intriguing और मुझे अच्छा लगता है. कोई भी hypnosis के सेशन में जाऊँगा, कोई बोलेगा किसको आना है यहाँ hypnotize होने. I'm the first one. Everyone would like, oh God, we are scared. मुझे बहुत मजा आता है hypnosis में. So I would get hypnotized and on stage वो लोग तो सुला डालते हैं, गिरा देते हैं. मुझे कुछ भी करो मजा आता था. I loved hypnosis, but I didn't know that ये love एक दिन जाके it would become like a way of my life and way of like I'm training people, I'm teaching people the same thing that I always loved. तो वहाँ से ये journey शुरू हो गया. And then hypnosis, past lives and all that. So that is where journey, it just took a curve, but it started falling in the right direction, and it's fun. It's fun. It's joy. Yeah, it brings in a lot of joy when and I love it. I like it. I love it. So how was it difficult for you to pursue this? Because in the Indian society, I've spoken with you about this. मैं फिर से बात कर रही हूँ. Because हमारी इंडियन सोसाइटी में जो अल्टरनेटिव हीलिंग आर्ट्स हैं, उनको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस एट अ प्रोफेशनल लेवल, बिकॉज वी आर बिलियंस ऑफ पीपल, उस पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रही हूँ, इतना नहीं मिलता है. एंड स्पेशली यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मेन टू लीड देयर लाइफ अ सर्टन वे. जैसे आपने ये सोचा कि आपकी बीवी है, बच्चा है, और इंटरेस्ट यू नो लूज़ हो रहा है इन मेडिसिन, तो so there was this tug of war inside. But is it easy or is it tough for men to pursue such courses which are not the ordinary choice of people in the country? I don't know how to answer that question, because for me it was like a journey. It was not that I have to choose this or that. Yes, of course money was the problem, but ये नहीं कि मुझे ये पैसे के लिए करना है. ये एक like how people get pulled towards something, और उनके पास और कुछ नहीं होता है करने के लिए, मतलब उनके दिमाग में आता नहीं है. So it's like a journey that is there, जो मतलब चलते जाओ अपने आप खुलता जाता है. So I think it just started falling in place for me. And did you have support of your family? So that is where the whole thing was. So no one knew what I was doing. Like my wife knew कि मैं hypnosis कर रहा हूँ, but she doesn't know उसका मतलब क्या है. No one knows, कि सब कुछ नया था. And I'm talking about what 10-20 years back. 20 years almost back. 18-20 years back. जहाँ पे in India also they were hypnotists, but there were no hypnotherapist. Yes. So hypnotherapy as a practice करना, यानी अपना डर होता था, and all that was there. But with my wife, of course, and I told you the struggle was there, and my struggle was bigger than what I thought. The struggle was that I want to leave this way of life. I wanted to move on to becoming a monk or a mystic or just जाके Himalaya and all that. So all that was there, and that was my struggle.
Because the struggle was not hypnotherapy or something else, not Okay. the regular way Okay. of earning money. वो नहीं था. ये था Okay. कि बस मुझे यहाँ रहना है या should I just go and meditate in the Himalayas? So मेरा struggle वहाँ था. And the one thing was my wife and my kids. And my wife was second time pregnant, and that is the time I actually told her कि I think I should be leaving the whole thing because मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, but I think I'll have to find my answer. And then she said, okay. She said okay. She said, Wow, I hats don't, off she to didn't say her. okay in that sense. She said, like there's no earning then. What do you do? Because she was not working. So I said, okay, postpone. Okay. Postpone करते. That is Postpone okay. कर- हाँ. Postpone करते. Thank God you postponed it. Oh my God. Then again after a few months, again it came up. हाँ. Again I was crying. I was telling her boss, मुझे नहीं पता because there's no pain but it's painful inside. Are you getting me? It's like an Yes. emptiness कि boss कुछ तो बुला रहा है लेकिन मुझे पता ही नहीं क्या पता बुला रहा नहीं है. क्या है. Wow. And this is something that I always thank my wife for. And I think that's where the whole change happened in my life. That she says, we'll do one thing, we'll leave everything. Oh, I'm so sorry. My wife said, okay, we'll do one thing. We'll all go together and we'll not. And that was the biggest thing what she said after that. She said, we'll never look back. And suddenly there was a complete change of perspective in my life. Wow. Like I didn't want to. So that is where it was. So she said, "ये कि okay, we'll go wherever and we'll not look back." And that completely changed my life. मेरा एक perspective shift हो गया. And I got more settled. And then came in hypnotherapy training. कैसे कैसे करके training complete कर लिया. And then the 5 levels, first अभी 3 levels थे और बाद में yeah. And then complete होने के बाद there was an opportunity to become a trainer. Okay. And I took it up. Wow. And then there was no looking back. Wonderful. Financially also and all Yeah. that. So that's one of the reasons I tell people कि if you do the right stuff, even with hypnotherapy, जो लोगों को एक डर होता है कि हम ये करने से हमें पैसे मिलेंगे कि हम कमा सकते हैं कि नहीं. 1 लाख तो आराम से कर सकते हो. 2 लाख भी आराम से कर सकते हो आप लोग. आराम से. या तो थोड़ा दिमाग वापरना पड़ेगा कोई भी काम के लिए. हाँ. तो 2-4 लाख 5 लाख आप लोग के लिए छोटा है. हाँ. I can tell them, and I train people in that. Basically, how do you do that? Yeah. थोड़ा दिमाग वापर मतलब any business you have to थोड़ा दिमाग वापरना पड़ता है. वो वापरो and do your stuff right, give quality stuff और लोगों को heal करो अच्छे से. हाँ. लोग आएंगे, लोगों को भेजेंगे. हाँ. So that is what it is. Yes. ये बहुत possibility high है. Yes. तो लोगों को तो मैं ये कहता ही हूँ कि बॉस 1-2 लाख तो आप कमा ही लोगे. मतलब एनीथिंग दैट एन एग्जीक्यूटिव अर्न्स उससे ज़्यादा कमा लोगे. Yes. थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 1-2 साल देना पड़ेगा. हाँ. हाँ. और आपके मन का काम है. मुझे तो और अच्छा द satisfaction of helping another human being change their life, इससे बड़ा आई डोंट थिंक इससे बड़ा कोई satisfaction होता होगा. Also, I think more than just the satisfaction of supporting someone to make that transformation, more than that, it is that the quality that you provide when you do it. It's not just कि आप ये करो और आप ठीक हो जाओगे. हाँ, ऐसा नहीं है. हाँ. It's the internal shift that happens within you. Yes. That quality shift that you are transferring onto others, उसमें मजा आता है. एंड आपने जैसे शादी के बारे में बोला है. मैं आई हैंग आउट विद अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर सिंगल and everybody feels that you just can't get married in today's time and age because the men, they don't care. Yeah. Okay. You have, I'm sure there are lots of young, old men and women who've come to you for therapy so that they can break that mindset. Would you like to share some, कोई आपका ऐसा पेशेंट का एक्सपीरियंस रहा हो जिसमें क्लाइंट उनका एक्सपीरियंस रहा हो जिसमें वो ये माइंडसेट लेके आए हैं, फिर वो तोड़ा है and now they are happily married? See, firstly, one thing you have to get that again coming from, it's just a perspective. Yeah. ये अगर हम कहें कि women think like this, women don't think like this. Okay. Some women think like this. Okay. All women don't. Okay. Are you getting me? Yeah.
और वो ऐसा है कि ये दुनिया बहुत डरावनी है. दुनिया डरावनी है. मेरे साथ जो 4-5 लोग थे और मेरे साथ जो इंस्टेंस, वो डरावना था. दुनिया डरावनी नहीं है. Okay. दिल्ली इज अ बैड प्लेस तुम्हारे लिए, मुंबई इज अ बैड प्लेस तुम्हारे लिए. आस्क एनी मुंबई कर, आई गेट मी, आस्क एनी वुमन वॉकिंग सीजिंग 3 बजे बॉम्बे में, प्रॉब्लम ही नहीं, अकेले जा सकते. बट देयर सम थिंग्स नहीं. It's a perspective. Same way marriage is also perspective, whether you want to get married or no. See, one thing is very important. अगर आप अपने लाइफ को आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस करते हो, जो 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 4 बार, लेकिन वो स्पेसिफिक वहां पे हुआ है, ये जरूरी नहीं कि कल चलता रहेगा. बट मेनी ऑफ अस, अगेन एज आई सेड, इट्स अ हिप्नोटिक स्टेट. उनको ये नहीं पता है कि हम वो कैरी कर रहे हैं हमारे माइंड में, और वो हमारा फिल्टर है, वो हमारा लेंस है, हमें वहां से दिखाई दे रहा है. Are you getting me? And then there are so many things that are there in the being put in the minds of women. You have to earn, you have to be independent. It's the men who are stopping you. No man stops you, because men also get stopped. Men get stopped, yes. So it's not the woman who's stopping. शादी हुई या नहीं हुई. मेन के लिए तो ये नहीं बोलते कि वुमेन स्टॉप करती है. तो वुमेन के लिए क्यों बोला जाता है कि मेन स्टॉप करते हैं? नहीं करते. हमारा पर्सपेक्टिव हमें रोकता है. Okay. Are you getting me? Okay. And you have to check the relationship that you have with your parents. आपको रियलिटी वहां पता चलेगा. It's got nothing to do with the guy today. Okay. अगर आप 4 रिलेशनशिप में जाते हो और आपको सही नहीं मिलता है, तो पहली बात है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपको 4 रिलेशनशिप यही मिल रहे हैं. पहले अपने आप क्या खोजना पड़ेगा. पहले अपने आप को खोजना पड़ेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं. गलती नहीं, हमारे अंदर ये क्या है. गलती तो होती नहीं है. Okay. Yeah, it's not a गलती, it's a hypnotic state. Okay. It makes you do and it is right at that time. It's right at that time. Exactly. जैसे कि आपने एक कपड़ा पहना, आप क्यों पहनते हो? अगर मैं मेरे क्लाइंट्स को पूछता हूँ, वो तो मुझे अच्छा लगता है. मैंने आपने बुरा कपड़ा पहन के क्यों नहीं है? हाँ. और यही कपड़ा आप शादी में पहनोगे? बोलेगा नहीं पहनेंगे. हाँ. मतलब इट्स नॉट अप्रोप्रिएट ओवर देयर. इट्स नॉट अ बैड ड्रेस, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट. वैसे ही कोई बिहेवियर्स होते हैं जो सही नहीं होते और हमें पता ही नहीं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी कमिंग फ्रॉम द डीप अनकॉन्शियस. इट शेप्स योर थॉट्स, इट शेप्स योर फीलिंग्स, इट शेप्स योर एटीट्यूड्स, इट शेप्स योर behaviors, and it makes you take that action coming from that experience. But you're not realizing that that experience was from the past. Now if you're getting that experience from the past and taking actions now, you're only going to get the past again in the present, and you're going to create from the future from the past. It's not got to do with men. Okay. It's been created as if it's got to do with men. Okay. Yeah, because you got to blame someone. But get that, the more you blame someone, you are always at loss. And this is one thing that I'd like to tell women, and let me also tell you, I'm a very, very good relationship counselor and therapist. I'm very good. And I have most of them going back feeling very powerful, marriages getting mended and living very powerfully. So I can say that with a lot of ease, because there is some misunderstanding that has to be dealt with. And when they look at the misunderstanding, they say, हाँ लेकिन बचपन से ही मैं ऐसे सोचती थी. The guy also says, हाँ बचपन से मैं ऐसे ही था. So how come you're blaming your husband or the boyfriend or the girlfriend or the wife? Or the children, or the, are you getting me? Yes. ये तुम्हारा सोच है. Right? And then there are other things also, karmic stuff and all that. But यहाँ के लिए ये पहले जान लो कि we have to start taking onus, responsibility कि मेरी सोच है. जब भी हम ये responsibility ले कि ये मेरी सोच है और ये करनी भी मेरी है. I am the one who's thinking, and I am the one who's feeling, and I am the one who's acting. Then obviously the results are also mine. Are we together? Yeah. But we don't want to take onus of the consequences that we create. Yeah. We don't want to take onus of that. We want to the consequences are because of you. Because of you I am screaming. No, then I ask them one question. It's a question that they don't even know that I have taken them back into the past. I say, but is this the first time that you're, after the marriage, you're screaming? बोलते नहीं, मेरे बचपन से आदत है. मेरी मम्मी बोलती थी, तू चिल्लाती रहती है, तेरा तो एक दिन प्रॉब्लम होने वाला ही है. Then they start, I bring up that again. Kid was not, it's got, yeah, and not all of them. Some instances are there because of the present, like someone is beating them up, or, are you getting me? Yeah. या तो situation खराब है, alcoholic partner है, drug लेता है. Then I say, okay, then you got to relook.
बिकॉज अगेन तुम वहां पे रुके हो कि मैं इसको बाहर खींचूंगी या खींचूंगा, then again you're coming from the past because you want to play the savior or the survivor. I'm not asking people to stay there. I'm asking people to get present to the perspective. I'm asking people to be responsible to the way they think and feel and the way they act. So you said introspective in the beginning. That is Yeah. what it is. So most of my clients are very introspective, very reflective. They actually check what's happening, and everyone learns this. They all learn in all my therapists a way of being mindful. A way of being mindful. And that is my key to my therapies. Wow. So all of them learn mindfulness, and that is what Core Somatic is all about. Okay. How to be mindful about what you're thinking, feeling, action, and the results that you create. The results that you create. How everything has been brought to me. Yeah, I am the creator of my life. exactly. And the moment I take that responsibility, my life is in my hands. Yeah, and it may not be the way you want it still. Just because you are taking responsibility doesn't mean कि सब ठीक हो जाएगा. हाँ. Because अगर खराब होने को टाइम लगा है तो ठीक होने को भी टाइम देना चाहिए. Yes. Patience. Patience. Then they say कि नहीं हम 3 दिन से हमारे हस्बैंड के ऊपर चिल्लाया नहीं, लेकिन वो तो बदला नहीं. मतलब 3 दिन 30 साल लगे इधर पहुंचने को. बस थोड़ा तो टाइम दो. Right. और ये जो inner child healing है, again it's related because हमारे जो आज के reactions हैं वो हमारे past में you know they are imbued in the past. तो जब inner child healing होती है, we are healing that child that got stuck in that time. Exactly. Okay. So, see, all of the work that we do is an inner child work only. So, what is inner child? Basically, a child in you that has got stuck in time and energy, space, right? तो basically inner child उसको कहते हैं, yeah. So, जैसे कि आप जब भी आपके घर में प्रॉब्लम होता था या मम्मी डैडी झगड़ते थे, आप डर जाते थे. हाँ. या तो आपको हेल्पलेस फील होता था, या तो आपको पावरलेस फील होता था, या तो आप बहुत भड़क जाते थे, या तो आप सैड होके एक जगह जाके कोने में बैठ जाते थे, या तो आपको गिल्ट होता था, या आपको रिग्रेट होता था. सो नाउ दैट एनर्जी गेट्स स्टक ओवर देयर. या ये सिर्फ एक एग्जांपल. एंड नाउ यू हैवंट हील्ड इट बिकॉज नो वन नोज व्हाट टू डू अबाउट इट. The people around also don't know. Nobody knows. Nobody knows. Yes. And that's why it's nobody's fault. You can blame the abuser, you can blame the father, the mother. But the thing is that even after blaming anyone, it doesn't heal. Yeah. It only festers. It only gets worse. तो वो जो energy है, वो that's the unconscious. जब भी वो होता है, so very unconsciously you take a decision. As a child. Unconsciously you are taking decisions. Yes. My father is bad, my mother is bad. This is how all marriages are. Yeah. है मतलब इनको अगर ऐसा था तो मुझे पैदा क्यों किया. ओके. और all those things. Oh, मतलब the mother is saying something bad of the husband, the father, and the child takes in कि बॉस men तो ऐसे ही होते हैं. Yeah. अभी ये सब डिसीशंस बन जाते हैं, आपके बिलीव्स बन जाते हैं. Beliefs बन जाते हैं, बिल्कुल. राइट. Yeah. और ये जो है ये इनर चाइल्ड का बेस बन जाता है. दैट चाइल्ड इज स्टक इन टाइम एंड इन दैट एनर्जी स्पेस. वहीं पे अटक जाता है, वो बढ़ता नहीं है. अभी जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगा, जब भी आपको कोई स्ट्रेस आएगा, ये चाइल्ड जो है बाहर आएगा. और वो चाइल्ड इट्स नथिंग एल्स, इट्स नॉट रियल चाइल्ड, इट्स एन एक्सपीरियंस. इसके लिए आप फिर से वही सब करते हो जो वहां हुआ था. आपका बोलना भी वही होगा, आप वही चीज बोलोगे. Are you getting it? Yes. And many a times you have seen the father or the mother doing certain things, and you are more, you attract more of one particular energy or model one person. तो आप उनके जैसे बिहेव करने लगोगे. और हमारे सिस्टम में तो बोला भी जाता है हर एक को, ये तो उसके बाप के जैसे भड़कता है, ये इसके माँ के जैसे एकदम नरम है, या तो माँ के जैसे चिल्लाता है, और ये बाप के जैसे कुछ काम का नहीं है. तो बच्चा बिलीव करने लगता है और वहाँ से बिलीव काम करने लगता है. बट ये बात तो सच है ना कि हम अपने पेरेंट्स, अपने एंसेस्टर्स, अपने जो पूरा एंसेस्ट्रल लाइन है, we are a product of that only. 100%. Right? 100%. So I will be behaving like my Exactly. mother or my father. Exactly. So, so how will I become different from my parents? See, one of the things is that I will model. Yeah. I will model one of them, or I'll model someone else. I'll model my
uncle, I'll model my grandfather, I'll model someone, or I'll model a particular actor. They are also authority figures. Yeah, जब हम लोग transactional analysis करते हैं, so when I'm training people in transactional analysis, where you understand these three things, the parent, adult and child, which is very very important if a person wants to learn inner child work. I tell people कि बॉस अगर तुम्हें inner child work सीखना है तो transactional analysis करना ज़रूरी है. Okay. बहुत ज़रूरी है. Yeah, and when I train people in that, तो ये तीन चीज़ जानना ज़रूरी है. एक तो पेरेंट, ये पेरेंट कहाँ है? जो हमने पेरेंटल फिगर्स को वर्ड्स यूज करते हुए सुना था, या तो उनके बिहेवियर्स को देखा था, उनके एक एक फ्रेजेस यूज करते हैं, उनका एक एक एटीट्यूड था, उनका अच्छा करना, बुरा करना, बुरे तरीके से जीना, अच्छे तरीके, वो सब हम पिकअप करते हैं. एंड इट्स अ वेरी अनकॉन्शियस थिंग. मेनी ऑफ द पेरेंट्स बोलते हैं नहीं हम लोग ना हमारे बच्चे के सामने ऐसा कुछ गलत करते ही नहीं है, हम झगड़ते नहीं है. ऐसा कम ऑन यार. नहीं, एक तो आया था वो बोलता है वो सोने के बाद हम झगड़ते हैं. लेकिन समझ में नहीं आती ये चाइल्ड इतना एंग्री क्यों रहता है. द एनर्जी इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द चाइल्ड. तो वो जो बच्चा है वो देख रहा है एंड इट्स पिकिंग अप वेरी अनकॉन्शियसली व्हाट एनीवन इज एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू वन और मे बी बोथ. दैट इज कॉल्ड द पेरेंट इन यू. ओके, सो यू विल ऑल्सो सी कि मैं अपने डैडी के से जैसे थोड़ी हूँ और थोड़ा मेरे मम्मी के, या तो मोर ऑफ माई डैड. आई गेट मी. चलना फिरना भी उनके जैसा होता है, खाने पीने का भी. सो दैट इज कॉल्ड पेरेंट ईगो स्टेट बोलते हैं. नॉट द ईगो जो हम बोलते हैं घमंड वमंड, वो नहीं. इसको ईगो स्टेट बोलते हैं, पेरेंट ईगो. और दूसरा जो होता है वो चाइल्ड ईगो स्टेट होता है. चाइल्ड ईगो स्टेट, हाउ डिड यू बिहेव एज अ चाइल्ड व्हेन एवर थिंग्स हैपेंड. तो मैं रो रहा था, डर गया था, चिंतित हो गया था, परेशान हो गया था, मैं सोचने लग गया था, मैं ऐसे लेटे रहता था, मैं तो रोती रहती थी. हाँ, रोते रहते थे. ओके, और एक चीज से थोड़ा बाहर निकल जाते हैं हम लोग. लेकिन बहुत सारी चीजें जब भी स्ट्रेस आएगा या परेशानी होगी हम वैसे ही बिहेव करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड द चाइल्ड ईगो स्टेट हैज कम. ओके. अब ये सब मिला के यू कैन कॉल इट अ इनर चाइल्ड आल्सो. ओके. बट ऑल द स्टेट्स आर देयर इन यू एंड देयर इज द थर्ड वन व्हिच इज कॉल्ड द रैशनल साइड. दैट इज द अडल्ट व्हिच इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट. ओके. सो अगर इसको ठीक करना है तो आपको अडल्ट में रहना बहुत जरूरी है. नाउ द अडल्ट मतलब ये नहीं कि सीरियस होना है. अडल्ट का मतलब है अभी जो है, अभी के वक्त मुझे क्या करना है. So I know the past is there. I know the past is there. I'm looking at the past. I get informed by the past. Yeah. But I don't get influenced by the past. I don't get influenced by the past. Yes. And what is in the present moment? Like the lights are gone. अचानक डार्क हो गया. Instead of screaming, yelling and all that, I rather take my mobile out and put on the torch and check क्या करना है. या तो मैं बाजू में जाके चेक करूंगा कि बस उनके भी लाइट्स गए हैं, यानी बिल्डिंग का पूरा लाइट गया है. नाउ आई कैन कॉल अप समवन हु विल हेल्प मी. और फिर मैं घर का है तो मेरे इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ. यहाँ चिल्लाने से आपको कुछ नहीं होगा. करेक्ट. तो वो बोलेगा नहीं ये बचपन से ऐसे ही है, चिल्लाता रहता है, जब भी कुछ भी होगा चिल्लाता है. नाउ द इनर चाइल्ड हैज कम. The inner child has come. और इफ आई हैव फियर, आई हैव बीन अब्यूज्ड, तो ओ हर एक पर्सन ऐसा है. सो द इनर चाइल्ड इज एट प्ले. इतना सिंपल सा है, बट दैट्स अनकॉन्शियस, आपको पता ही नहीं चलता है. Now अगर वो सिचुएशन है, now I'll go a little more ahead. अगर वो सिचुएशन है, अभी मुझे आदत हो गई है ऐसे कि वो मेरे माँ बाप झगड़ रहे, मैं कुछ तो गलत हो रहा था, या तो मेरे डैड का वो पैसे डालते थे उसके बिजनेस खराब होता रहता था, या तो सर्विस पे जाते थे उसको कहीं पैसे नहीं मिलते थे, या तो उसके बॉस चिल्लाते थे, मैंने वो पिकअप कर लिया, या तो मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं. अभी मेरा पर्सपेक्टिव तो वहीं से आ रहा है. नाउ व्हाट आई डू इज दैट वेरी अनकॉन्शियसली आई विल recreate the same situation. I will recreate it. Yes. So this is what they say when they say you're attracting the same things that you've experienced in the past. Exactly. Now many a times the words that we use now, that leaves us very helpless. You're attracting it and people say, oh, I am attracting it, what should I do? Yes. That's why the word recreate, because creation is mine. Yeah, I am taking the responsibility of creating. Yes. So words have a real power. So you have to start using the right kind of words also. तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ और मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ. मतलब एक बार तो क्रिएट हो गया है, अभी तो मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ. Yes. आई में क्यों? क्योंकि मेरे पास औजार ही वही है. हाँ, मेमोरीज वही हैं, सामान भी वही है. करेक्ट. समझ गए जी. वही कपड़ा है मेरे पास, अभी सिलेगा तो वही दिखेगा. हाँ. और मैं वही माप से सिला रहा हूँ. Yes. तो वही एंड होगा. तो सेम वे वी गो एंड देन व्हाट वी डू इज दैट द अनकॉन्शियस इज सेइंग ओके बट देन आई एम सो यूज्ड टू दैट.
Now remember, the mind is working like this. Has a tendency to repeat what it knows. Yeah, Yeah, the familiar. yeah, the familiar. So what is familiar? Now familiar is, my parents had lot of fights. They didn't have a great marriage. But I don't want a bad marriage. But the thing is that that's familiar, and that's what most of the women or the men. मुझे ऐसा नहीं चाहिए. मुझे ऐसा नहीं चाहिए. लेकिन बोलते ये बन कैसे गया? हाँ. Because you are recreating parents' marriage in your marriage. Yeah. Are you getting me? Because that's Yes. very, very familiar. Yes. Yes. So now that is what we have to understand. Ki it's unconscious. It's not wrong. That's what I'm saying. It's not wrong. It's not right. It's not bad. It's not good. It is just that the mind recreated it because that's the only thing it knows. You know what? I want to take this in, that my mind recreates what it has seen in my parents' life, what it has seen when I was a child. I recreate it. Exactly. Whatever This is is- familiar, it recreates. It's like an aha moment, you know, that I am oh my God, it's so powerful that I am recreating it. Yes, ठीक है. Please continue. So that is what it is. So that's where you can blame people, but you cannot blame also, because the thing is that first of all, आप responsibility तो लो कि बस मैंने कहीं ना कहीं उसको recreate ही किया है. तो अब मुझे पहले घूम के देखना पड़ेगा कहाँ से शुरू हुआ है. कहाँ से शुरू? And that is where hypnotherapy starts working because it goes into the subconscious, because ये सब subconscious में सब कुछ है, और subconscious बोलते हैं जो मुझे पता है वही मैं create करूँगा. Yes. And the subconscious is way powerful than the conscious mind. Yeah. तो लोग कहते हैं नहीं, मेरे को समझ में आ गया है, अभी मैं इसको ठीक करूँगा. I had recently some girl coming in and she's saying नहीं, I have been working on it and मैं इसको ठीक कर दूँगी, मुझे पता है. The only thing I left her with was कि अगर पता है तो why is it that it's becoming so painful in the marriage? उनको लगता है कि हो जाएगा. And there are people who came in long time back, 5 years back, बोलते कि no, we thought that हम हमारा business set करेंगे फिर आएंगे, लेकिन पहले मैं पैसे नहीं पे कर पा रहा था तो मैंने आया नहीं. लेकिन आपके चार्जेस बढ़ गए, मुझे लगता नहीं I can afford now. It's not about affording. हाँ. It's about that belief. It's कि the I cannot belief. afford. मतलब तो आगे 5 साल के बाद भी तुम्हें afford नहीं होगा ये. Because it's a belief. It's got nothing to do with the charges. आप सिर्फ repeat कर रहे हो वही. और ये मैं 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ. मतलब it's got nothing to do with the charges because we can always work out certain things. लेकिन तुम्हारा माइंड वहीं पे लेके जाएगा तुम्हें, क्योंकि उसको आदत है वहाँ पुराने में रहने की और तकलीफ में रहने की. तो ये आदत हम कैसे तोड़ें? तोड़ना कुछ नहीं है, बदलना है. तो बदलना ही तो एकदम मुश्किल होता है. See, the only constant that we have is change. But then we as people don't want to change because being in that comfort zone is what makes me happy. It's familiar, as you said. तो ये कैसे बदलाव कैसे लाया first of all, I want you to rectify certain things in your mind, in the language. Yeah. हाँ. Most of the people say that people don't want to change. People want to change. Okay. Are you getting me? People want to change. That's why they're struggling. They're working towards it. They don't know. It's not that people don't want to change. That's not the truth. Okay. People want to change. Everyone desires for something better. वो गरीब से गरीब आदमी बोलते हैं बस, तभी वो बढ़ता है ना 30-18 साल, बोलते एक दिन मैं भी अच्छा करके दिखाऊंगा, मैं भी बड़ा करूंगा. हाँ. सब बोलते हैं हाँ. मैं भी एक दिन कर लूंगा, देख लेना. तो हर एक को चेंज चाहिए. प्रॉब्लम इज पीपल डोंट नो हाउ टू चेंज. तो कैसे करें आप बताइए. सेकेंडली आप ये कहते हो कि पीपल लव टू बी इन द कंफर्ट जोन. नो, Okay. फॉर देम they don't even know that's a comfort zone. Okay. They don't even know. They're just there. They're struggling. They're paining. But the thing is that we call it a comfort zone. Every person wants to change. So one is they don't know what they don't know how to change. Secondly, most of them don't know what is the change that they want. What is the change that they want? They don't know that. Okay. Are you? Yeah, So when they come to me, firstly, I create that shift. What you really want. You help them identify कि चाहिए क्या बॉस तुमको. क्योंकि तुम्हें ही नहीं पता है क्या चाहिए तो फिर कहाँ जाओगे कहाँ जाएंगे. Correct. Like I came to this place. अगर मुझे डेस्टिनेशन पता है तो मैं मेरे अपनी गाड़ी लेके आऊंगा यहाँ पे. हाँ. अगर मुझे डेस्टिनेशन ही नहीं पता है तो मैं कहाँ जाऊंगा, जहाँ हूँ वहीं रहूंगा ना.
या तो कहीं तो पहुंच जाऊंगा, हाँ लेकिन वहां मुझे खुशी मिलेगी, मजा आएगा, धमाल आएगा, ये मुझे नहीं पता। फुलफिलमेंट मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो जगह हो सकती है जहां था उससे भी बुरा जैसा होगा। अच्छा भी होगा तो मुझे आइडेंटिफाई तो करना चाहिए ये मेरे लिए है। हाँ Are you getting me? yeah So we don't know. That's what, like, we flog the dead horse. oh Are you getting me? We flog the dead because हमें पता ही नहीं कि मर गया है। वैसे ही मैं हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ हमें पता ही नहीं कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो हम और ढूंढते हैं और ढूंढते हैं, और जगह जहाँ था वहाँ पे भी खुश नहीं होते। आइए, जी पीपल गेट इनटू मैरिज, दिस इज द पर्सन आई वांट, मैं इसके लिए जान दे दूंगी, मेरे माँ बाप से लड़ लूंगी, लड़ लेगा, सब छोड़ छाड़ के, मतलब ये मैरिज इतना बुरा है यार, सबसे खराब मैरिज था। हाउ कम? दे डोंट नो व्हाट दे वांट, they don't create what they want. so through your various healing modalities you help them identify कि बॉस चाहिए क्या लाइफ में। पहली बात हाँ क्योंकि हमें पता तो चले कहाँ जाना है। दिस इज द मैरिज यू वांट, या देन दे रियलाइज किया दिस पर्सन वाज गिविंग मी दैट, या तो हम लोग सही थे, हम लोग एक छोटी सी बात की वजह से कुछ ना कुछ हो गया, एंड देन दे रियलाइज हाउ दे रिक्रिएटेड सम पेनफुल सिचुएशंस and they didn't even know that it's come here, and they are playing out someone else's role and automatically making the other person also play the other person's role, and you are recreating that painful thing. Yeah, but it's so tricky, doctor, because how do I tell this is me or this is me recreating something from the past? There has to be how can I be so conscious at every moment of my life? How do I do that? So that's exactly what I said, that every client of mine learns that first. Okay. Then it's, even if they are not there, they're any part of the world, I just say ki, okay, do this. Okay, there are some techniques that you help yeah, them techniques. with. So then they are very very clear कि हाँ कर लेते हैं, and they've seen the results. Yeah. And sometimes they say, डॉक्टर 15 मिनट में सब ठीक हो गया यार। Wow. I didn't have to. So the reason is I teach them this mindfulness, this retrospection, the introspection. It's only because they are self-reliant now. Okay. Are you getting me? Yes. उनको पता है कि मेरे हाथ में ये औजार मेरे पास है, ये tools मेरे पास है, I can use it anytime. Yeah? But they keep losing it because the past will keep taking over. Yeah. There's nothing wrong about that. That's nothing wrong. There's nothing wrong about Okay. that. It will take over because that's the job, ना? अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो कोई माउंटेन पे, आपके पैर दर्द होंगे, थोड़ा चढ़ोगे और दर्द होगा, फिर आप रुकोगे, रिलैक्स होगा, फिर चढ़ोगे, फिर दर्द तो होना ही है। दर्द होना ही है। आइए, you should know where to stop. You have to keep looking at the destination, कहाँ जाना है, और मैं जो रास्ते पे चल रहा है, like you look on the top but you are paying attention to the next 2 feet under your, you know, on the ground, or next 5 feet on the ground. You don't keep looking up. Yeah. Are you getting me? Yeah. So all these things are taught when you are doing therapy. So first of all, knowing what is a goal, then identifying what are the limitations. Are these actions, these thoughts and these feelings, are they leading in the direction of the destination that you want to go? तो ये सब समझाया जाता है, सिखाया जाता है, and then we keep, through hypnotherapy we get into the subconscious and start healing those emotions and those experiences. जब भी वो निकल जाता है, then because they are creating the perspective, वही आपको रोक रहा है, वही आपको मतलब एक धुआं जैसा create करता है। आइए, so when you remove that, you are able to see it clearly. Yeah. Then you go ahead and then something comes up, again you work. So that is how hypnotherapy works. Okay. But for that you have to go into the subconscious. Yeah. So the therapy part of hypnosis is called hypnotherapy. आप क्या करते हो, आप सबकॉन्शियस में जाते हो, जहाँ पे ये आपका पर्सपेक्टिव्स है और ये बिलीव्स है और आपका एक्सपीरियंसेस है, मेमोरीज है, और वहाँ पे जो आपके इमोशंस है और फीलिंग्स है उसको हम हील करते हैं, क्योंकि वो बच्चे ने क्रिएट किया हुआ फीलिंग्स है, बच्चे का फीलिंग्स था। आइए ना, लेकिन आप अडल्ट लाइफ में यानी बड़े होने के बाद आपके वो काम का नहीं है, वो बच्चे के काम का था, चिल्लाना, डरना, परेशान होना। बट आज और तभी वो चल जाता था बिकॉज आपको तभी अटेंशन भी मिल जाता, पैम्परिंग भी होता था, मार भी पड़ती थी, जो भी मिलता था, लेकिन वो सेट था वहाँ पे। लेकिन आज वो नहीं चल सकता। हम वो कल का जो खाना है वो लेके आज खाने की कोशिश करें, पेट खराब होगा ही होगा। Right. That is what we do. We are living on stale diet. And then we wonder why it's stinking. Yeah. Why my marriage is stinking. Oh, I know why my marriage, because this guy is there in the life. But you went ahead and got that guy. No, my parents got it, but still you said yes. But I didn't say yes. They forced me. There is always a yes. There is always a yes.
Yeah. And it's not about whether it's a yes or no, it's just about taking responsibility. जो है वो है. Am I willing to take responsibility right now? Like you're asking, इसको change. पहला चीज है responsibility. I put it like this. I put it in 4 words. This is what I give in my workshops. Yeah. उसको मैं WRCA बोलता हूँ. WRCA. Yeah. Willingness, responsibility, commitment and action. Oh. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विलिंगनेस होना चाहिए कि आपको ये चेंज करना है. सेकेंडली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि बॉस ये जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट. एज आई कीप सेइंग देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. There's nothing wrong, yeah. बट एम आई विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्स का मतलब है कि मैं सोच के यहाँ पे जो है उसको मैं सोच के एक एक्शन ले रहा हूँ. दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. देन आई कमिट टू अ फ्यूचर. दैट्स द कमिटमेंट पार्ट. I take responsibility of all that what happened, and I take responsibility whatever is going to happen, and I commit to a future, and then I take actions in the direction of the future. These are the 4 steps I generally teach Wonderful. people. Yeah. And then there are another 6-step plan. ये सब अलग है. Okay, okay. As you've explained, there are different techniques and processes, but कुछ ऐसा quick fixes people look for. Is there a quick fix where I feel that I am in a situation and I'm not able to handle it and I'm getting anxious? Is there some technique that I can use in like 10 minutes and I can get out of that anxiety? Sure. But before that, let me complete this about the inner child. So what we do in the inner child work is, जब हम inner child में काम करते हैं या hypnotherapy यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हम किस चीज़ पे काम करते हैं? वो सिचुएशन क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि वहाँ पे वो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं सब एक जैसा एक एंटेंगल हो गया है. Okay. इसके लिए लोगों को कन्फ्यूजन होता है, परेशानी होता है और वो स्ट्रेस बन के आता है बिकॉज हमें वो सेपरेट नहीं हुआ. जब भी हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या कोई दोस्त से बात करते हैं तो वो अलग अलग होता है उस वक्त में. That's why you are able to see clearly that time. Now what we do is that through therapy we get into the subconscious. That's a whole technique. Yeah. और वहाँ जाके वो वहीं विजिट करता है. Oh, I can see my mother and father fighting and my mother is screaming away or my father is hitting या मेरे डैडी का ऐसे लॉस हो गया और ऐसे आ रहा है और मुझे आज भी याद है कि बॉस सब हम लोग डर गए थे. वो डर मेरे अंदर बैठा है, इसके लिए मैं बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ. राइट. मैं मेरा सर्विस भी नहीं छोड़ा क्योंकि वो डर अभी तक है कि मैं जाऊँगा और मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे वाइफ का बच्चों का क्या होगा. नाउ व्हाट वी डू इज दैट वी टेक देम बैक. वो सिचुएशन फिर से देखते हैं. फिर से वो उनको फील होने लगता है. That fear. फियर आ जाता है या तो गुस्सा आ जाता है. फिर हम लोग उसको वो देखने लगता है एंड देन वी स्टार्ट हीलिंग इट. देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू द हीलिंग. और बाद में ये समझ लो कि इसको अलग अलग करते हैं और फिर इसको निकालते हैं. Right. Yes. तो जब ये निकल जाता है सिर्फ मेमोरी रहता है. हाँ. That emotional. मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. मेमोरी में कोई लोग बोलते हैं लेकिन मेमोरी गया नहीं. मतलब मेमोरी जाएगा नहीं क्योंकि मेमोरी इज गुड बट हाउ यू रिएक्ट टू द मेमोरी दैट इज इम्पोर्टेंट. आप आज रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि ये सिचुएशन अभी है. दैट मीन्स यू आर स्टिल रिएक्टिंग टू द पास्ट मेमोरी. दैट्स द इनर चाइल्ड थिंग. और इसको अलग अलग कर देते हैं तो ये भी खाली है. अभी आपके पास खाली डब्बा है या तो खाली जगह है, ये रूम खाली कर दिया तो आप कुछ भी डाल सकते हो ना. यहाँ पे ब्लू डाला है वहाँ पे ब्राउन डालो. यहाँ पे झाड़ छोटा सा प्लांट लगाया वहाँ पे आप कबर्ड डालो. आप कुछ भी कर सकते हो. पुराने सामान निकल के नया डाल सकते हो. फ्रेग्रेंस का कुछ सामान डाल सकते हो. अगरबत्ती लगा सकते हो. भगवान का फोटो लगा सकते हो. आप कुछ भी कर सकते हो. जहाँ विंडो नहीं आप विंडो बना सकते हो. छोटा है बड़ा कर सकते हो. एसी लग आप कुछ भी कर सकते हो. म्यूजिक लगा सकते हो. ये आपके ऊपर है. राइट. So basically we go there, we clear up that is the healing part. Yeah. Just let it go and then we already have created a replacement response which is again coming from the destination or the goal that they want. और उसमें हम चेक करते हैं कहाँ कहाँ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस था और उसको रिप्लेस करते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इट्स बीन रिप्लेस्ड. नाउ द मेमोरी एंड द एक्सपीरियंस इज पॉजिटिव. नाउ द पर्सन कम्स बैक होम एंड सेज बस आई एम फीलिंग बेटर. क्या हो गया पता नहीं. वो बंदा अच्छा था, वो उसने कुछ किया मुझे पता नहीं. अच्छा लग रहा है मेरे को. कुछ नहीं, आपका वो बर्डन वो निकल गया. वो पास्ट जो आपको पकड़ के बैठा था लाइक अ विक्रम एंड वेताल, वो ऊपर बैठा है, उसको निकाल दिया. नाउ यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट. Now again, you have to make a choice every day. That's why the commitment part comes in. Yes. कि आप वो practices करो, तो every person gets to do, or I have certain practices which they got to do daily, even as in marriages, in relationships, in businesses. So I have this workshop called Success Money Mindset. Okay. तो उसमें
उनको हर रोज एक प्रैक्टिस दिया जाता है जो 10-15 मिनट करना है. बट मोस्ट ऑफ देम हैव टेकन ऑलमोस्ट 2x और 3x जंप इन 2 months Wow. in their production, in their earnings. थेरेपिस्ट लोग के लिए स्पेशली, उन कुछ नहीं कमा रहे हैं और अचानक विद इन 2 months दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्लोइंग. बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज करना है, एक चीज को हील करना है और उसकी जगह पे नया डालना है और उसको प्रैक्टिस करना है. सो नाउ आंसरिंग दैट क्वेश्चन जो आपने पूछा कि ऐसे कोई टेक्निक है क्या जो 10 मिनट में कर सकते हैं, 15 मिनट. टेक्निक्स बहुत है. Okay. या बट बिफोर दैट मेरे को एक क्वेश्चन भी है और एक आंसर है, उसके उसमें ही आंसर होगा. व्हाट मेक्स अ महेंद्र सिंह धोनी और अ विराट कोहली और अ वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर Yeah. द काइंड ऑफ पीपल दे आर, Ah. और अ मेस्सी Yeah. और अ रोनाल्डो या तो अपना सुनील छेत्री और अ मार्शल आर्टिस्ट. Absolutely. वो इतने अच्छे क्यों हैं? It's years and years of practice and practice and practice. Or you talk about the actors. Like, I like Amitabh Bachchan. I like Shah Rukh Khan also. I like many actors because I'm a movie buff. I enjoy Nana Patekar. मुझे पसंद है बहुत. ऐसा लगता है कि बॉस कमल हासन वो आके खड़े रहेगा तो बॉस वहाँ से दुनिया शुरू होती है. रजनीकांत वहाँ से दुनिया शुरू होती है. बट इज इट दैट फर्स्ट डे लाइक अमिताभ कीप सेइंग कि बॉस अगर मैं अब पहले का मूवी देखता हूँ मुझे शर्म आती है. हाँ. Is it from first day? No, they practiced, they drilled themselves. They must have gone through sleepless nights and pain and struggle. और आज हम लोग बोलते हैं वाह, जहाँ खड़े रहते हैं वहाँ दुनिया शुरू होती है. बिजनेसमैन क्यों होता है? With lot of practice. Yeah. Yeah, that's why many people come in and they say कि बॉस मैं तो 3 दिन चुप रही थी फिर भी मेरे हस्बैंड चेंज नहीं हुए. And these are real answers. हाँ. बोले 3 दिन से मैं कुछ बोला नहीं है. आपने बोला था ना चुप रहो, आपने बोला था ना चेंज करो थॉट प्रोसेस, मैंने चुप रहा, लेकिन 3 दिन के बाद उसने वैसे ही रिएक्ट करा. वो तो करेगा ही क्योंकि तुम्हें चाहिए कि गुड रिलेशनशिप. Yes. तो चेंज अपने आप को करो. आई गेट इट फर्स्ट. एंड सेकेंडली देयर इज अ प्रैक्टिस. There's a practice. Okay. एंड दैट प्रैक्टिस मेक्स इट दैट many days or 10 years का प्रॉब्लम within 15 minutes it's out. So now there are many techniques, but all of them require lot of practice, good amount of practice, and it's a regular thing. Like you just sit down and you observe what's happening. Are you getting me? So mindfulness is a big practice. Visualization is a big practice. Visualization is a big practice. Yeah. And that's also again working at the hypnotic level. Yeah. Journaling is a great practice. Okay. Affirmation is a great practice. I wanted to ask about affirmations because I've seen in my life also, I used to be a very negative person. Dheere, over a period of years, I've worked on what I say to myself, the words that I use. And now मेरा काफ़ी positive disposition है in life. But it was totally opposite, when I was smaller. And it has taken a lot of mindfulness and observing myself. What am I saying to myself in this situation? Oh my God, I'm pulling myself down. Right. What do I say to myself so that I pull myself up? Right. Yeah. So that, yes. So if you notice, there's so much of awareness that you're talking about. That's the key to a change. Yeah, mindful awareness. And that mindful awareness, when we are talking about core somatic integration, the mindfulness awareness is not just about, oh, I'm mindful of my thoughts. There's a complete bodily experience that you're mindful about. Yeah. Are you getting me? Yeah. And not only that, we are taking it into a healing, making it a healing modality, which is not just about mindfulness. Just because मुझे पता है तो ठीक नहीं होता है. Are you getting me? Yeah. But पता होने से आपके पास कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा होता है. Yes. पता, like I keep telling people this, that what you're conscious of, you can control it. What you're not conscious of will control you. Yeah, so true. So we have to move from the subconscious or the unconscious to the conscious. And that is what, like healing is making the unconscious conscious. Healing is making the unconscious conscious. So the more you become aware and conscious, the more you are healing. And when you are healing, all those behaviors of the past that starts released or getting healed, and you become much more calmer and easy and relaxed. And that is what experience does to you as you grow. Yeah. You say, oh, तुम बचपन में जैसे थे अभी नहीं हो सकता है ना. बचपन के कपड़े भी तो नहीं पहनते हम लोग. बदलते हैं ना. पहले कैसे भी कपड़े पहनते थे, निकल जाते थे, अभी वो नहीं पहनते. तो हम भी थोड़ा चेंज होते, वैसे इमोशंस भी चेंज होते. And a person who doesn't change generally ends up with a lot of problems.
Yeah. से कि बॉस दे जस्ट कि बॉस हम नहीं बदलेंगे, और उनको बहुत लोगों को पता ही नहीं कि हम नहीं बदलेंगे, हम सही नहीं, हम हमारे को प्रॉब्लम हो रहा है, उनको लगता है बॉस नहीं, दुनिया गलत है. स्पेशली पीपल हु blame others, they'll find it very difficult to change. तो ऐसे आपके पास केसेस आते हैं क्या डॉक्टर, वे से पेरेंट्स हैव गॉटन देयर चाइल्ड टू यू फॉर थेरेपी, और एंड द चाइल्ड फील्स कि मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स द पेरेंट्स, Right. but after the session the child identifies the problem and has changed once, उनका पर्सपेक्टिव बदल गया है. Yeah. और वो इस अवेयरनेस के साथ जाते हैं कि नहीं हमारा Yes. ईगो या हमारी ही गलती थी. Yes. बहुत जन होते हैं, और almost every person, because you are stuck up in a problem because of some amount of blame game that is happening. You are blaming someone and you're playing the victim. Playing the victim, You know yeah. what I mean? You're playing the victim because when you blame, you are playing the victim. बट डॉक्टर ये बात भी तो सच है कि मुझे विक्टिम जैसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से निकल चुकी है ये बात मेरे हाथ से निकल गई है, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इसको ठीक कैसे करूं. और मैं इतनी दुखी हूँ क्योंकि वी गेट एनगल्फ्ड इन आवर सॉरो सो मच दैट आई स्टार्ट फीलिंग कि देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू that will change the situation. Right. Because I'm so emotionally overwhelmed, and that's because that's what I have learned, Exactly. to express to cry or to feel like a victim. I have learned that, Exactly. and उससे बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल होता होगा. Right. तो वो कैसे आप So- मदद करते हैं? So you just said that this is what I have learned. Yeah, That means it is coming from the from my past. from my past only. Are you getting me? Yeah. So are you living in the present or the past? You're again living in the past. Yeah. Okay. So basically, this is what I know. This is how I am. हाँ. और I am the victim, और ऐसे ही मेरे साथ हुआ है और मैं sorrow में हूँ, hopeless हूँ. लेकिन first of all, that is where the two things come in. That am I willing to change? Second is, am I willing to take responsibility कि ये मेरे अंदर से आ रहा है या मुझ में है कुछ तो जो मैं चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. Are you hearing me? So first of all, we have to start acknowledging the fact that this is how I am thinking, I am feeling, and I am behaving. And whatever is happening, including the sorrow, is a consequence of a particular behavior. Okay. It's a consequence. Yeah. It's a consequence. Are you getting me? That's what I say. I when I teach, I say this. This is another model. This is called a TEAC. The thoughts, the emotion, the action is equal to consequence. Okay. Are you getting me? People don't want to take responsibility of the consequence. बोलते हैं मैंने नहीं क्रिएट, मेरे माँ बाप ने क्रिएट किया. लेकिन लेके तो तुम चल रहे हो क्योंकि माँ बाप तो मर गए, या तो नहीं है, तुमने तो उनको छोड़ के आ गए क्योंकि तुमको वहाँ रहना नहीं है. आइए, but the thing is that you are the one who's carrying in the mind. अभी वो देके 20 साल हो गए. Like there was this girl, she was in my class, Okay. and I was, as we were talking, I think it was the second level or the third level. In the third level, we generally we have relationship in hypnotherapy. We talk about relationship. It's a very beautiful model. If people want to really know relationships, they have to get into this जो मैं hypnotherapy बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसमें, और उसका third level is powerful. Okay. You just transform your relationships. And we were talking, and then this girl talked about abuse. Okay. That I was abused at the age of 4 or 5. Okay. She was attending my class. She is 26, and I'm talking about responsibility here. And she stood up and she was loud and she's saying, "But what's my fault? What's my fault that I got abused as a child?" And you say, "Boss, उसको भूल जाओ तो नहीं बोला था, लेकिन what's my fault? What's my fault?" And I calmly responded to her. I said, the fault is not that you got abused in childhood. The fault is that you are still carrying it in your mind. And that's where the struggle is. So people don't realize that they're just carrying that burden and they're paying a price for it. And if someone talks about it,
they think that you are invalidating that Experience. their pain or their pain. you know, it's not invalidation of that, it's about what do you do with that now. खाना खराब हो गया है, कचरे डब्बे में डाल चुके हैं, अभी उसको उठा के तुम्हें खाना है, then don't complain that उसमें बास आ रही है. Are you getting me? Yeah. अगर वो कचरे डब्बे में डाल दिया है, 3 दिन से वहां पड़ा बास आ रहा है, खा नहीं सकते हो, फंगस है, now you look at that and saying अरे बाप रे फंगस है ये, उससे कुछ जाके नया खरीदो या तो नया जगह पे जाओ या कुछ तो करो ना. Are you getting me? And complaining is something, they're like complaining and blaming are the two things that will keep you in the same place. And how do you know that you're a victim? How do you know that you're a victim? Very simple. Check whether you're complaining or you're blaming. Simple तरीका है समझने का कि आप पास्ट में अटके हुए हो. If you're complaining or blaming. Yeah. और अगर आप ये कर रहे हो तो ये सिंपली समझ जाओ कि आप पास्ट में हो और आप विक्टिम प्ले करने में मजा आ रहा है, और ये भी जान लो कि आप बदलोगे नहीं और आपका लाइफ नहीं बदलेगा. यस, कोई कंप्लेनिंग डजंट मीन दैट आई विल नॉट कंप्लेन. कंप्लेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉस ये जगह सही नहीं है, इसको साफ करो. बट यू आर इन द प्रेजेंट एंड कंप्लेनिंग. नहीं मेरे साथ तो कुछ भी सही नहीं होता है, लोग सब ऐसे ही हैं, लोग मेरा फायदा ही उठाते हैं, मुझे ही यूज करके छोड़ देते हैं. Then it reeks of the past. It's not about the present. So that complaint I'm talking about. Yeah. This complaint that you went to the government department or you went to some place and things are not happening, you raise your voice, that is a healthy one. Because that puts you into action and that brings about a change. Anything that cannot be changed or it's not creating a change, it's a useless process. That means you're coming from the past. Okay. If it's not coming from the present. If it is bringing about a change, that means you are in the here and now. Also, doctor, it is necessary to remember the past also, because we learn from our past mistakes as Obvious. Very obvious, 100%. So, is there a way for me to figure out, okay, this was a mistake, I need to learn from this, and this was something else, I need to move on from this, there was practically no learning. There's a learning in everything. There's a learning in everything. Yeah, it depends upon because even if it's a mistake, you can learn from that. If it's a good thing, you can learn from that. And if it's a mistake, definitely you learn much more. It's the intention. Okay, it's that you want to learn or not learn. That I'm not learning anything. It's never like that, because you got to introspect what you're getting. There's no one going to teach you something. There's no one going to teach you something. But it's only your introspection, because it's your self-realization. It's your realization. Are you getting me? Yeah. You got to see it for yourself. Because even if someone gives you, it may not make sense. So you got to see it for yourself. Is that clear? Yeah. So you got to check what is a learning for you. As I generally say, there's nothing like a mistake. There is nothing like a mistake. आप कह रहे हो कि मैं मिस्टेक कर रही हूँ, गलती it's not a mistake. You got to just know that it is going to act like a feedback. It's going to act like a feedback. Okay. तो हर एक चीज को एक फीडबैक बना के ही लो. Okay. गलती नहीं लेनी है. गलती हुई है, गलती नहीं होती है, और गलती कभी होती है. If you notice what is गलती, it's only in retrospect you feel it's a गलती. हाँ. अरे ये लड़के के साथ नहीं जाना, इसने मेरा एडवांटेज. जाने के टाइम पे तो मजा आया ना. हाँ. क्योंकि सही लग रहा था ना. उस समय सही लग रहा था. Exactly. So that's why we say कि बॉस मेरे से गलती हो गई. गलती नहीं हुई है. गलती नहीं है. That time it wasn't. वो रेट्रोस्पेक्ट में ही गलती लगती है. आइए ना. Yes. रेट्रोस्पेक्ट में ही गलतियाँ होती है. जी. लेकिन असली में when you're doing it, you always enjoy it. You do want to do it. Who puts money into the business saying that I'll lose all the money? No one does. Which cricketer goes into onto the pitch and says, आज तो हारना ही है? Which actor acts and says, boss सबसे खराब मूवी बनाऊंगा? Who does? No one does. You will also not make a podcast saying that, boss सबसे horrible podcast बनाना. चलो, राजीव को बुला लेते हैं. You will not do that, huh? No. You will give best as per your capacity. Yeah. You may not do it as per someone else. Yeah. But you may not do it as for someone who's below your cadre.
but you will do as per your best capacity. And tomorrow you might be better. And tomorrow again after that you might be much better. Yes. Are you getting me? You just put in and you have 20,000 views or 50,000 views within 1 hour, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा. हाँ. Are you getting me? हाँ. Because you got better. It's not that someone wasn't getting 20,000 views in an hour. हाँ. आपको नहीं मिल रहे थे, आपको 20 मिल रहे थे, 50 मिल रहे थे, 500 मिल रहे थे. हाँ. लेकिन आप में कुछ बदलाव आया. You made some changes and suddenly you jumped. Yes. Right? Yes. So we got to get introspective as to क्या है. हाँ. Firstly, get that key. It wasn't a mistake, it was right. It And was this is what right. I've learned, because with my anxiety I was making everything wrong. हाँ. So I learned that make everything right. क्योंकि अगर मुझे पता होता तो which mother and father want to beat up their child saying बस इसको आगे drug addict बनाना है? No mother and father do it. कि इसका life खराब हो जाए. No mother and father says कि इसका ये बहुत इसके life में losses ही losses. They say loss मत कर बुद्धू. But they don't know that बुद्धू is going to make that child a बुद्धू. उनको नहीं पता है. हाँ. उनको लगता है इसको बुरा बोलने से ये बदलेगा. हाँ. इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन बच्चा कैसे लेते वो अलग है. So first of all, there's no mistake. Okay. I agree with. There's nothing like a mistake. It's only, and this, it's only you take it as a feedback. हर एक चीज को अगर feedback जैसे लेंगे, you will start noticing that you are more energized. You are more enthusiastic to do some changes. It's a feedback. It didn't work for me. Yeah. Are you getting me? Yeah. It didn't work for me. Maybe the sound quality was low. I had to just raise it. So next time मैं raise करके करेगा. Oh, I'm horrible. I reduced the sound quality was bad because of me. How does it change the sound quality now? It doesn't change. It doesn't change. But maybe there is some person who knows how to change the sound quality of the recorded stuff also. Yeah. You find the right person, he might change. He or she might help you change. Yes. But आपके रोने से change नहीं होगा. Find the right person who will help you change. रोने से कुछ change नहीं होगा. Exactly. What a beautiful line you've given me, doctor. And is there something that you would like to say to the listeners about healing arts, or about pursuing healing, about making those changes that can, make their lives better? Is there something that you would like to say? So, okay. So, one of the things that I would tell people, that if you want to really bring about a shift in your life, which we all want, then simply, first of all, get clear about what you really want. Be very intentional and committed to what you really want. It is not that only some person can achieve it and I cannot. Anyone and everyone can do it. But remember, it's an exercise. You got to first get intentional, you got to commit to it. And then one more thing is that you got to know where you are standing right now. This is not the wrong place to stand. It's just a place. But if I know where I want to go, then it becomes easier. Then I'll be able to get out of it. And that's one of the reasons many of them are not able to come out of stuck situation. The reason is because they are not acknowledging where they are. It's very, very important to acknowledge where you are. And it's very, very important to take responsibility of where you are. Telling yourself, I am here because I did certain things, I thought in a certain way, I felt in a certain way, I acted in a certain way, and I am here. However good or bad it is. But today I am choosing where I want to go. And be intentional about it, be committed to it, and then start taking actions. Initially, you might feel the actions are not paying the returns, or not giving you the returns. आपको लगता है कि ये गलत होता जा रहा है, but initially लगेगा. आइएगा, क्योंकि वो रात होगा तो आप चलते जाएंगे, आपको पता नहीं चला कहाँ. लेकिन जैसे जैसे आप चलते जा रहे हो, टाइम भी जाता जा रहा है, तो धीरे धीरे सवेरा होने लगता है, तो आपको रास्ता दिखता है. तो सिर्फ वही जगह देखना है, थोड़े से आगे कि बस ये सही है कि नहीं है, और मुझे अच्छा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है. और तभी आपके पास कमिटमेंट होगा, आपके पास गोल क्लियर होगा, तो आपको पता चलेगा आप सही रास्ते पे जा रहे हो. एंड देन यू मूव अहेड, एंड देन फिर वहां से चेक करो. और अगर सही नहीं होगा, देन यू कैन ऑलवेज चूज अनदर वन, अनदर पाथ. तो यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला बात आता है. सो आई एम टेलिंग यू द 6 स्टेप प्लान ऑल्सो जैसा होता है, यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी बात आता है. एंड द फ्लेक्सिबिलिटी हैज टू बी इन ओनली यू. या मोस्ट ऑफ देम डोंट चेंज बिकॉज दे सेइंग बस मैंने इतना किया, सामने वाला क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि गोल तुम्हारा है. यस, गोल मेरा है तो मैं ही करूंगी. कोई एक्टर ये जाके नहीं बोलता अरे मैंने इतना अच्छा एक्टिंग किया, कोई आ रहा नहीं है. नहीं, तुम्हारा एक्टिंग भी खराब है और तुम्हारा फिल्म भी खराब है.
Yeah. Are you getting it? Yeah. Yeah. तुम्हारा एक्टिंग या तो खराब है या फिल्म खराब है, हाँ. लेकिन उसमें से भी वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी बोलते हैं, उन लोग वो साइड एक्टर को उठाते बोलते हैं ये बंदा मस्त है. हाँ. यानी पूरे खराब फिल्म में भी उसमें से एक एक्टर को सही मिलता है क्योंकि उसने सही किया था. हाँ. इट्स अ फीडबैक It's a कि feedback. आपने जो किया है वो सही नहीं था, आपने जो स्ट्रोक मारा है वो सही नहीं था. Okay. इट इज नॉट दैट यू आर रॉन्ग और राइट ओवर Yeah. देयर, Yeah. यू जस्ट प्लेड इट. Yeah. और नहीं है, फिर से चेक करो, कम बैक अगेन, चेक द प्लेस, वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, वापस आगे देखो मुझे कहाँ जाना है. वो तो फिक्स है, मुझे खुश होना है. आई वांट टू बी हेल्दी, आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी प्रॉस्परस, आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू बी इन हार्मनी, आई वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, आई वांट माय चाइल्ड टू बी हैप्पी. यही सब चाहिए, और क्या चाहिए? हाँ. हाँ? हाँ. आज छोटी सी गाड़ी, बड़ी गाड़ी चाहिए, यही सब चाहिए ना. Right. So just check whether you're going in the direction, whether you're saving the money or no. Yeah. If you're not, take responsibility. I'm going to change my ways. Yes. And generally, get this one thing. If you want to change your life, your relationship, most of the times you have to do exactly the opposite of what you're already doing. Think about it. Yeah, that's really good food for thought. Thank you so much, Dr. Naidu. Thank you so much for such an enlightening conversation. And every time you have gotten to the step of introspection, to look within, and to develop, for me to develop that patience and to have that goal and then take the action. That's something that I'm working on too. So thank you so much. और एक बार आप बोल दीजिए सारी audiences को कि बरखा podcast को subscribe करें, like करें, बरखा podcast. Okay. So first of all, thanks a lot, Barkha, for calling, for inviting me over here. Yeah. And to all the viewers, thanks a lot for viewing this podcast. And if you haven't, please like the podcast, subscribe to the podcast. And I'm sure there are many more coming in. That's very, very interesting. Yeah. And this is going to really change your life. So keep watching, keep listening. All the best. All the details about Dr. Naidu and the courses that he's giving are in the description. Please usko padhiye and get in touch with him and make your life better. Thank you so much. Thank you.